वो गाड़ी मेरी जो थी, गाड़ी का फोटो आया मेरे उनके पास। कौन सी गाड़ी? वैगनआर थी, टैक्सी। तब मैं गाड़ी का नंबर पहचान लिया कि गाड़ी मेरी है। तब मुझे झटका लगा कि मेरा बेटा अब लगता है कि नहीं है। इसके अंदर उनको 2% रिजर्वेशन दे दें तो उनको कुछ मरहम लगेगा उनकी लाइफ के अंदर, अगर परिवार में से एक किसी को नौकरी मिलती है। आप राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के बाहर हुए ब्लास्ट के पीड़ितों को 2005, 2008 और 2011 बम ब्लास्ट के पीड़ित परिवार के लोगों ने श्रद्धांजलि दी। पता लगी 10 तारीख को 4:45 में करीब अपने पड़ोस के ऊबर से गाड़ी चला रहा था। वो ले गया था पुरानी दिल्ली 16 नंबर साइड, उसको ड्रॉप किया। दूसरी सवारी लेके जा रहा था वो कहीं, कहाँ जा रहा था पता नहीं मुझे। लाल किला में सपेट में आया मेरे लड़का खोया हूँ, मैं गाड़ी खोया हूँ। उस रात को मुझे 9 बजे के आसपास न्यूज़ के माध्यम से कोई बताया कि भाई लाल किला में बम फट गया। तो मुझे लगा भाई मेरा बेटा तो उधर गया है लाल किला की तरफ, पुरानी दिल्ली। पता करूं कि भाई कहाँ है, किस हाल में है। फोन लगाया तो नॉट रीचेबल। मैं बार बार लगाते गया, 50वें बार लगाया। मुझे शक हुआ कि कुछ है गड़बड़। फिर मैं दो लोग को इकट्ठा किया, ढूंढने निकला गाड़ी लेकर, दूसरी गाड़ी। रात भर ढूंढते रहा, कभी लाल किला, कभी कोतवाली, कभी लोकनायक हॉस्पिटल, पता नहीं चल रहा था। पुलिस वाले धक्का मार के भगा रहे थे, भाई यहाँ से जाओ, सुबह आना। फिर 4 बजे सुबह फिर और आदमी आए हमारे यहाँ से। फिर जैसे तैसे वो लोग अपना मीडिया को बोला कि भाई मेरे लड़के जो है ना मिल ले रहा है। तो गाड़ी मेरी जो थी, गाड़ी का फोटो आया मेरे उनके पास। कौन सी गाड़ी? वैगनआर थी, टैक्सी। तब मैं गाड़ी का नंबर पहचान लिया कि गाड़ी मेरी है। तब मुझे झटका लगा कि मेरा बेटा अब लगता है कि दुनिया में नहीं है। इसके साथ ही साउथ एशियन फॉर्म पीपल अगेंस्ट टेररिज्म के अध्यक्ष अशोक रंधावा ने उन्होंने मांग की है कि बम ब्लास्ट के पीड़ितों को 2% का रिजर्वेशन दिया जाए, जिससे कि उनकी जिंदगी में सुधार हो पाए। उन्होंने कहा कि सरकार को दिल्ली और आम लोगों की सुरक्षा का जिम्मा और मजबूती से संभालना पड़ेगा, जिससे कि इस तरीके के आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। 2005 हो, 2007 हो, समझौता ब्लास्ट, 2008 हो, गफ्फार मार्केट ब्लास्ट, कनॉट प्लेस ब्लास्ट, 2011 हो, दिल्ली हाई कोर्ट, 2009 हो, मेहरौली के, बहुत सारी चीजें देखी हैं। वो कहीं पे भी इस तरीके का कोई ब्लास्ट या वो होता हैगा तो ये सारे मंजर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। परसों में मॉर्चरी में गया था, वहाँ देख के ऐसी हालत थी कि पूरी रात नहीं सो पाया। इनके लिए हम लोग जो फाइट कर रहे हैं, आपको पता ही है कि 2005 की बम ब्लास्ट में यहाँ शाम जूस कॉर्नर पे मैं 2 मिनट पहले ही था, उसमें मेरी जान बची। अगर और 2 मिनट खड़ा रहता तो शायद मैं भी नहीं बचता। फिर हॉस्पिटल गए, वहाँ पे लोगों को देखा, बॉडीज देखी, वहाँ से चेंज आया। फिर हमने 2006 में एक NGO बनाया, साउथ एशियन फॉरम पीपल अगेंस्ट टेरर। तो कहीं पे भी कोई ब्लास्ट होता है या उनके लिए कुछ करने की होती तो वहाँ हम लोग पहुँचते हैं। आपको पता है कि गवर्नमेंट कंपनसेशन तो अनाउंसमेंट कर देती है, पर उसको लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। फिर जैसे अभी ये आपका रेड फोर्ट का जो 10 तारीख को ब्लास्ट हुआ है, आज 13 तारीख है। नेता लोग आ रहे हैं, मीडिया सारा सक्रिय है। 1 हफ्ते के बाद ये सारी चीजें शांत हो जाएगी, उनको डिस्चार्ज किया जाएगा और फिर वही OPD के धक्के, और फिर कोई पूछने वाला नहीं होता। ऐसे टाइम पे हम लोगों की ड्यूटी शुरू होती है। आप जैसे मेरे जर्नलिस्ट भाई दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके थ्रू उनकी प्रॉब्लम बताता हूँ तो वो टीवी में आ जाए, अखबार में चल जाए तो कुछ उनको राहत मिलती है। हादसे के बाद सिर्फ सरकार जो है 4 लाख, 10 लाख
इससे ज्यादा समझा आदमी रहा की है घर से। कीमत नहीं है हमारी इंडिया के फिर अंदर। उसका जो उसके बाद कोच सब था वो पता। अपने तरीके से हम लोग पिछले उतना नहीं बोलने आता है। 17-18 साल से लड़ाई लड़ रहे अपने तरीके से हैं। सरकार को हमने हाथ तरीके से जोड़ अपनी के गाड़ी के नंबर रिक्वेस्ट और अभी भी कर रहे हैं गाड़ी कि को भाई जो बम ब्लास्ट में जिन लोगों की डेथ हुई है नंबर प्लेट उनके जो परिवार के लोग गंगा बच है, गए, गाड़ी जिसकी मेरा डेथ हुई 21 साल ठीक का है वो तो हो गया, मेरे बेटा की जो साल में हो रहा है। कमाने वाला था, हेड ऑफ द जाके पता फैमिली लगा था, साहब, उसका आपने परिवार की भी तरफ तो देखे। मर गया। सरकार अगर कमाने वाला गवर्नमेंट वही था, सर्विस गाड़ी के भी। अंदर उनको 2% रिजर्वेशन दे दे तो उनको कुछ मरहम लगेगा उनकी लाइफ के अंदर, अगर परिवार में से एक किसी को नौकरी मिलती है।